कृति परमात्मा जय हो सत्य सनातन। देखिए, आज आपको मैं दान किसको दें और दान की मानसिकता देते समय क्या रहे, इनके बारे में कुछ बता दूंगा। दान देते समय आपको अगले व्यक्ति का ये देखना है कि व्यक्ति कैसा है, दान लेने में समर्थ है। समर्थ मतलब दान तो कोई भी ऐसे ले सकता है, लेकिन उस दान का फल उसको भी, जो लेने वाला है उसको और जो देने वाला है उसको भी मिले, दुरुपयोग ना हो। अब इसका अर्थ मैं आगे ये भी बता रहा हूं, चलो अभी बताऊं। दान का फल अगला व्यक्ति लेगा, फल तब मिलेगा जब वो सात्विकता में हो, दान का कहीं दुरुपयोग न कर रहा हो, कुछ उसमें से अंश निकालने की भी चेष्टा रखता हो। तो आप उस पुरुष को देंगे तो आप में ऑटोमेटिक अच्छी ऊर्जाओं का समावेश होगा और आप तरक्की की तरफ चले जाओगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप दान देते समय ये भावना न रखें कि मेरा ये कार्य हो जाए, कुछ मांगे नहीं। निस्वार्थ भाव से ये सोचें कि ये मैं दान किसी की हेल्प करने के लिए दे रहा हूं, किसी का भला हो जाए। ये नहीं कि आप को ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं। जो प्रक्रिया है प्रकृति की, जैसे हम किसी भी पौधे का बीज बोते हैं और जो जिस पौधे का वो बीज है वही तो उत्पन्न होगा। ठीक उसी तरह इसको समझना चाहिए, इस प्रकृति की। और जो ऋषि मुनि हमें संत महात्मा इशारा करके गए, बता के गए, तो दान की जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक फलीभूत होगी, क्योंकि आपने एक वो बीज बोया है, वो एक आपने ये कर दिया, तो उसका जो फल है वो ऑटोमेटिक फलीभूत होगा। तो आप ये क्यों सोचेंगे कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। इससे हमारे समाज में आपका वो कार्य नहीं होगा, तो फिर आपकी जो मन है उसको ठेस पहुंचने का भी रहता है, और आपको ये भी होता है कि उसको मैंने दान दिया, मुझे कुछ हुआ नहीं, उसकी थोड़ी गलती है। इसलिए वो फलीभूत तो होगा, आपने जो दान किया है वो फलीभूत तो होगा, क्योंकि एक वो वहां रह जाता है, आपका एक क्रम बन जाता है। आपने किसी की हेल्प की है, ऑटोमेटिक बनेगा। लेकिन ये मत सोचिए मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा वो हो जाए। इसीलिए मैं ये भी बोलता हूं, मंदिर में जाके मांगो मत। आपकी आज तक वो ठेस पहुंचती है ऐसे, वो तो होगा प्रकृति के हिसाब से, नियमों के हिसाब से। हर चीज का एक नियम बना हुआ है, हमें पता ही नहीं है। हर एक चीज का इतना सब कुछ ब्रह्मांड बनाया है परमात्मा ने, तो हर एक चीज का नियम लागू किया है, संत महात्मा हमें बता के गए हैं। लेकिन इनके सानिध्य में कोई आता नहीं है। अभी कोई बोलता है गाय के सींगों पे तेल लगा दो, रोटी खिला दो, ये कार्य हो जाएंगे वो कार्य हो जाएंगे, हजार तरह के ये टोटके बताते हैं। लेकिन क्यों भाई, आपके कार्य गाय क्यों करेगी? आपने क्या किया है? दूध निकाला है, पिया है, स्वार्थ भाव है, तब गाय को आप रख रहे हो। नहीं तो जब गाँव में मैं देखता हूँ, मैं तो देखता हूँ, वो बोलता हूँ, गाँव में क्या, हम भी खुद देख लो, जब तक देती है ठीक है, बाद में निकाल देती है सब। बछड़ा देख लो, बछड़ा अगर बछिया है तो ठीक है, स्वार्थ के लिए आगे वो भी दूध देगी तो रख लिए। बछड़ा है दूध देती है तब तक ठीक है, फिर बछड़ा बाहर निकाल दिया।
तो अब बताओ, तो आपका कार्य तेल लगाने से गाय क्यों कर देगी रे भाई? और मेरे पास भी कई भूत आते हैं, ये काम कर दो, मतलब मानसिकता के थ्रू। मुझे तो कोई बोल नहीं, ऐसे नहीं बोलता है, लेकिन वो कैसे कैसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वो हो सकता है मैसेज ऐसे ही हमें सोचने में ऐसे लग जाता है, लेकिन वो होता तो है ना, लोग करते हैं ऐसा स्वार्थ के लिए, सिर्फ स्वार्थ है। निस्वार्थ भाव से भी कुछ किया करो, करोगे तो यहाँ के जो नियम है वो फलीभूत होंगे। मानते तो है नहीं कोई, वो अभी नहीं तो आगे मिलेंगे, दूसरे जन्म मिलेंगे, लेकिन वो एक पॉइंटर हो जाता है, जैसे आपके कर्मों के बीज वहीं स्थापित हो जाते हैं और समय अनुसार वो फलीभूत होते हैं, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। निश्चित है, ये सत्य है। ये कितना जितना परसेंट होता है उतना परसेंट सत्य है। इस चीज को कोई मानो या ना मानो, ये तो सत्य है। तो दान देने से पहले ये ध्यान रखना है कि बस अच्छे लोगों को दान दें, समर्थवान उसी को दें जो समर्थवान है, जो दान पुण्य में भी खुद करता हो, भगवान की भक्ति करता हो, ऐसे व्यक्ति को दें, या फिर जिसको जरूरी है उसको दें। लेकिन उससे पहले ये देख लें कि व्यक्ति कैसा है। ठीक है, आपको यहाँ तक आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय प्रकृति परमात्मा, जय सत्य सनातन।